हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 6 लेसन 2 का डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये लेसन 2 का आप इमेज देख लीजिए। इमेज क्या है देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स दिए हुए हैं। लेसन 1 में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि फूड क्या है। इस लेसन का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप एक बार इस इमेज को देख लीजिए। देख लिया आपने? फूड क्या था? एनीथिंग दैट वी ईट और ड्रिंक टू स्टे अलाइव इज कॉल्ड फूड। कुछ भी जो हम लोग खाते पीते हैं जिंदा रहने के लिए, उसे हम लोग फूड कहते हैं। और इस लेसन में पढ़ेंगे फूड के पुर्जे या छोटे छोटे हिस्से, जिन चीज से मिलकर के बना होता है फूड। अब ये पुर्जा क्या होता है? तो जैसे आपका फ़ोन है, मोबाइल, तो मोबाइल के कंपोनेंट्स क्या हैं? मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, बैटरी है, उसमें सिम स्लॉट है, एसडी कार्ड स्लॉट है, स्पीकर है, ठीक है। वो सब चीज़ों से मिल करके जुड़ करके फिर कंप्लीट एक फ़ोन बना है, आपका मोबाइल बना हुआ है। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जिनसे मिल करके कंप्लीटली एक फूड बनता है, उसी के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले कि हम इस पे डिस्कस करें, आप ये इमेज देखिए, ठीक है। देखिए क्या है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है? तो 6 में आप एलिमेंट्स वर्ड ही जानिए, इससे डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप अपनी चारों तरफ आसपास देखिए, कुछ भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, वो सब कुछ देखिए। वो सब के सब इन्हीं में से किसी चीज़ से मिलकर बना है, या एक से ज़्यादा चीज एलिमेंट से मिलकर के बना है, ठीक है। किसी में एक यूज़ हुआ है, किसी में 2, किसी में 5, इस तरह से, किसी में इस तरह से मिलकर हर चीज़ जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लिविंग नॉन लिविंग, कुछ भी, वो सब इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो आपके दिमाग में एक बात आई कि मैंने बोला लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो आप भी तो लिविंग हो, यानी कि आप भी इन्हीं में से किसी चीज से मिलकर के बने हो, आपका भी बॉडी इन्हीं में से किसी एलिमेंट से बना हुआ है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखो, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% एंड अदर एलिमेंट्स 4% बच गए। ये टोटल आप ऐड करोगे तो होगा 96%। यानी कि आप सोचो, आपके बॉडी में 65% तो सिर्फ ऑक्सीजन है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, बाकी 4% और अदर एलिमेंट्स हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हम ब्रीदिंग, सांस लिए बिना या ऑक्सीजन के बिना ज़्यादा देर नहीं जी सकते? आपकी बॉडी का 65% सिर्फ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 10% है। पानी के बिना हम नहीं जी सकते, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है पानी। तो आप देख रहे हो 75% तो सिर्फ यही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है हमारे बॉडी में। आप समझ रहे हो? कार्बन इस तरह से। अब ये जो चीजें हैं, ये जिनसे हमारी बॉडी मिलकर के बनी हुई है, जिन एलिमेंट से, ये एलिमेंट्स जुड़ करके बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और वही न्यूट्रिएंट्स फूड के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमें क्यों चाहिए न्यूट्रिएंट्स? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इन चीजों से मिलकर के बने हुए, एलिमेंट से मिलकर के, और इन्हीं एलिमेंट से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो किसी चीज़, जैसे घर है, तो घर को रिपेयर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? अगर टूट रहे हैं, कहीं से डैमेज हो रहा है, तो जिन चीज़ों से घर बना हुआ है, बालू, सीमेंट, ईंट, रॉड, है ना, कंक्रीट, यही यूज़ करते हैं हम लोग। पानी, क्योंकि उसी से मिलकर बना हुआ है घर ना, इसीलिए उसके रिपेयरिंग के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए वही चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह हमारी बॉडी ही बनी हुई है इन एलिमेंट्स से, और इन्हीं एलिमेंट से न्यूट्रिएंट्स बने हुए हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स फूड में होते हैं। इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है क्यों हम खाने के बिना नहीं जी सकते? क्योंकि उस फूड में
वो न्यूट्रिएंट्स है, जिन न्यूट्रिएंट्स में ये एलिमेंट्स है जिनसे हमारा बॉडी बना हुआ है। ओके, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हम ये बाहर से ले सकते हैं, बिना फूड लिए हुए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, हम लोग डायरेक्ट ले करके सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बॉडी नेचुरल है। ओके, नेचुरल मशीन है, तो इसे हर चीज नेचुरली चाहिए अगर हेल्दी रखना है बॉडी को। तो ऑक्सीजन भी नेचुरली चाहिए, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, अदर्स जो भी कुछ है, आयरन भी, आयोडीन भी, ये नेचुरली चाहिए। इसको ना डाइजेशन के थ्रू चाहिए सारा चीज़, तभी ये अच्छी तरह सरवाइव कर पाएगा, हेल्दी रह पाएगा। नहीं तो वैसे रहता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड एवरीडे लेते ही नहीं, टेक ही नहीं करते। 6 मंथ के लिए एक ही टाइम में सारा चीज़ अपने बॉडी में फिल कर लेते हैं। कितना चाहिए बॉडी में फील कर लो भाई, 6 मंथ आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग नेचुरल हैं, लिविंग बींग्स हैं, तो हमें नेचुरली ये एवरीडे चाहिए। ओके, अभी समझ में आ रहा है क्यों हमें फूड लेना पड़ता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग लेशन पे। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है उस कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उस न्यूट्रिएंट्स में वो एलिमेंट्स है जिनसे हमारा बॉडी बना हुआ है। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलिए, तो यहाँ कुछ टॉपिक दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या है इसका मतलब, महत्व है न्यूट्रिएंट्स का। अरे भाई, न्यूट्रिएंट्स के एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। महत्व क्या है, उसके कारण हम जिंदा हैं। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, अच्छा खाना खाइएगा तो अच्छा रहिएगा, शरीर अच्छा रहेगा। डेफिशिएंसी डिजीज यानी न्यूट्रिशन कम होगा, न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ है। चलिए, तो मेनली क्या क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए टोटल कंपोनेंट्स हैं 7, उनमें से न्यूट्रिएंट्स 5 है। देखिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तो हो गए न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसके अलावा चाहिए हमें वाटर एंड रफेज। ठीक है, यानी कि अगर ये 5 न्यूट्रिएंट्स को हमें अच्छी तरह से हमारे बॉडी को यूटिलाइज करना है तो उसे 2 चीज़ चाहिए, वाटर एंड रफेज चाहिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये 5 चाहिए प्लस ये 2 भी चाहिए, यानी 7 थिंग्स चाहिए आपको। चलिए, ये 7 का 7 न्यूट्रिएंट्स या जो भी कुछ है वो किस में प्रेजेंट रहता है, कोई एक ऐसा फूड बताइए, फूड आइटम। तो एक पोटैटो एक ऐसा मतलब एक कंप्लीट फूड पैकेज बोलेंगे नेचर की तरफ से, जिसके अंदर ये 7 का 7 थिंग्स प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ये वाटर एंड रफेज भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पोटैटो खा करके पूरी जिंदगी जी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ यही एक ऐसा चीज़ है, यही एक ऐसा एडिबल थिंग है जिसको हम लोग खा करके, पोटैटो को खा करके हम लोग पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हमारे बॉडी को चाहिए। एक्चुअली जिन चीज़ों से हमारी बॉडी बनी हुई है वो इसमें है, थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ है। ओके, चलिए, यहाँ एक पॉइंट है उसे आप नोट कर लीजिए। मील किसे कहते हैं, मील। फूड तो कुछ भी जो हम लोग खा पी रहे हैं जिंदा रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड फूड। मील, जब हम किसी खास टाइम पे कोई भी फूड लेते हैं तो उसको मील बोलते हैं। जैसे देखिए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर में लंच लिया, रात में डिनर, तो ये तीनों को बोलेंगे मील। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स को आप नोट करो थोड़ा। देखिए कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी हम लोगों ने उस इमेज में देखा था, ये तीनों हमारे बॉडी में है। फैट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस नंबर इसमें ज़्यादा है एलिमेंट्स का। प्रोटीन में है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, बस नंबर ज़्यादा है, कॉम्बिनेशन है ये सब। ये मिल करके ही, एलिमेंट्स मिल करके प्रोटीन्स बनाते हैं। ये एलिमेंट्स अलग अलग नंबर में मिल करके फैट्स बनाते हैं। ये एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स वो अकेले चीज़ होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए, और इसमें कुछ हाँ, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें कम चाहिए होते हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा चाहिए, फैट्स, प्रोटीन्स ये हमें ज़्यादा चाहिए होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत कम चाहिए होता है। ओके, हमारे बॉडी को बहुत कम नीड होती है विटामिन्स एंड मिनरल्स की, बट चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें
कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स। कोई भी मेहनती काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अगर मेहनत वाला काम है तो क्योंकि एनर्जी रहेगी तो मेहनत कर पाएंगे हम, तो कार्बोहाइड्रेट से लेना पड़ेगा। ओके, चलिए। दे आर प्रेजेंट इन आवर फूड मेनली टू फॉर्म्स। देखिए हमारे फूड में दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट। किस किस फॉर्म में? स्टार्च एंड शुगर। अब स्टार्च एंड शुगर क्या है? तो देखो पहले आप ये शुगर को समझ लीजिए। शुगर, तो शुगर एक्चुअली ये ग्लूकोज वर्ड के लिए यूज किया जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? देखिए ग्लूकोज का जो ग्रीक में जो मीनिंग होता है वो होता है स्वीट, और शुगर मीन्स हम लोग स्वीट जानते हैं। शुगर का मतलब ही स्वीट जानते हैं हम लोग। अब यहाँ शुगर मीन्स आप ये दुकान पे जो शुगर मिलता है चाय बनाने के लिए वो मत समझिएगा। यहाँ पे शुगर ग्लूकोज के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में ग्लूकोज मीन्स होता है स्वीट, तो इसीलिए हम लोग ग्लूकोज के लिए शुगर वर्ड भी यूज कर देते हैं। तो ये शुगर में क्या होता है? इसमें भी CHO होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट मिलते हैं तो शुगर बनता है, ठीक है। और स्टार्च क्या होता है? पहले आप आलू लीजिए कुछ और उसको वॉश कर दीजिए। आलू का छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको ग्राइंड कर दीजिए, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक पीस दीजिए। उसके बाद आप उस आलू को निकालिए और एक बर्तन में उसका पूरा जूस निचोड़ लीजिए और उस जूस को सुखा दीजिए धूप में, और तब जो उसमें बचेगा ड्राई फिर आप उसे टच कर पाओगे पाउडर की तरह, दैट इज स्टार्च। और शुगर आपने समझ लिया, वो ग्लूकोज है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, तो देखिए, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज ऐड होकर के क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। पोटैटो, ब्रेड, राइस आर रिच सोर्सेस ऑफ स्टार्च। यानी ये पोटैटो, ब्रेड और राइस में ज़्यादा स्टार्च होता है, और ग्लूकोज किस में ज़्यादा होता है? ग्रेप्स, ठीक है, या शुगर, वही ग्लूकोज, तो ये ग्रेप्स में ज़्यादा होता है। ग्लूकोज जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्विकली तो उसे क्या लेना चाहिए? उसे लेना चाहिए ग्लूकोज, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए पेशेंट को दिया जाता है ग्लूकोज, ताकि उसका बॉडी जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर ले और यूटिलाइज करके पेशेंट को यानी मरीज को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करे। ओके, चलिए। हाँ, ग्लूकोज किस चीज़ में प्रेजेंट रहता है? फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर आर रिच इन ग्लूकोज। तो ज़्यादा ग्लूकोज किस में रहता है? यानी कि देखो आप, ये सब मीठा चीज़ है। देखो फ्रूट्स, वो भी मीठा फल होना चाहिए। हनी, टेबल शुगर, उसमें ग्लूकोज रहता है। ओके, चलिए। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। सेलुलोज जो कि ये पेड़ का जो स्किन होता है ना, ऊपर वाला जिसको हम लोग निकालते हैं तब अंदर से वो पूरा स्टेम दिखता है, तो वो जो ऊपर वाला जो स्किन है किसी भी ट्री का, उसमें रहता है सेलुलोज। तो उसे हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसे सिर्फ बिग एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, लाइक एलिफेंट, वो खाएंगे तो वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। ओके, चलिए। अगर आपको ये जानना है कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, तो सिंपल, अगर वो फूड स्वीट है, मीठा है, तो आप समझ जाइए उसमें कार्बोहाइड्रेट है। और मीठा है तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? आपको और थोड़ा सा पता करना है तो ग्लूकोज होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर प्लांट बेस्ड सोर्सेस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, तो किस किस फूड में जो प्लांट से आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है? तो देखिए, बनाना, पपाया, पोटैटोस, ब्रेड, राइस, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। और एनिमल से आने वाला मिल्क, पनीर, हनी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अब वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है और ग्लूकोज भी हो सकता है। चलिए, अच्छा एक चीज देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितना? 1 ग्राम यानी कि एक जो चना होता है ना, चना, उससे भी थोड़ा सा कम, उसका भी हाफ पार्ट ऑलमोस्ट, उतने में कितना एनर्जी होता है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है उसमें, ठीक है। और हमें एवरीडे कितना एनर्जी चाहिए होता है प्रॉपर वे में सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए?
2500 किलो कैलोरी एवरीडे चाहिए हमें ठीक से जीने के लिए। ओके, चलो अगर आपको चेक करना है कि किसी फूड में स्टार्च है कि नहीं है तो थोड़ा सा फूड लीजिए, उसको अच्छी तरह से मसलिए, बिल्कुल क्रश कर दीजिए, फिर थोड़ा सा पानी मिलाइए उसमें, और उसके बाद आप उस पर क्या करो, आयोडीन सॉल्यूशन जो घोल उस पर थोड़ा सा ड्रॉप डालिए। अगर वो ब्लैक कलर का हो गया वो जो फूड आइटम है, तो आप समझ जाइए उसमें स्टार्च है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये स्टार्च तो चेक कर लिया, शुगर अगर पता करना है किसी चीज़ में है कि नहीं, ऐसे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फूड लीजिए, उसको पूरा आप क्रश कर दीजिए और थोड़ा सा पानी मिलाइए उसमें, और उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, स्टैनली रोजिटर बेनेडिक्ट, उन्होंने ये बनाया था सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसीलिए उनके नाम पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रख दिया गया। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है, वो सोडियम, कार्बन, उसके बाद कॉपर, सल्फर, यही सब होता है, वो पूरा सॉल्यूशन वो डालेंगे उसमें ड्रॉप, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको गरम करेंगे, वो जो हमने फूड लिया हुआ है, और उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ड्रॉप्स डाल दिया है, कुछ ड्रॉप्स, उस फूड को गरम करेंगे। अगर गरम करने पर वो ब्रिक रेड यानी ईंट के कलर का हो गया तो समझिए बहुत ज़्यादा उसमें ग्लूकोज है। अगर उसका कलर येलो हो गया तो एवरेज ग्लूकोज है, मतलब कि ना ज़्यादा है ना कम है। और अगर ग्रीन कलर का हो गया तो मतलब बहुत कम ग्लूकोज है उसमें। ओके, चलिए अब फैट्स को देख लेते हैं हम लोग। फैट्स देखिए, फैट्स तो ये भी देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, यानी देखिए पहली बात आप ये थोड़ा सा दिमाग में समझ लीजिए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हो और आप उसका यूज़ नहीं करते हो, यूटिलाइज नहीं करते हो, आप उतना काम नहीं करते हो, एनर्जी आप ले रहे हो बट उसके अकॉर्डिंग आप घर पे काम नहीं कर रहे हो या कोई भी काम नहीं कर रहे हो और वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएगा आपके बॉडी में, किस फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। जो कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट का था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो सेम फैट का भी है, बस इसमें देखो आप नंबर ज़्यादा है। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये भी एनर्जी गिविंग फूड में ही आता है। ओके, तो इसमें देखो आप कार्बोहाइड्रेट में कितना था आपका एनर्जी 1 ग्राम में, तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी आपको। लेकिन अगर आप फैट ले रहे हो 1 ग्राम तो आप देखिए 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, अब ये फैट किस किस चीज़ में होता है, देखिए एनिमल फैट्स कौन कौन से, बटर, क्रीम, मिल्क, एग्स, फिश, मीट, ये सब में आपको मिलेगा फैट्स। कोई भी ऑयली फूड है ना, कोई भी ऑयली फूड तो उसमें फैट है, ऑयल जैसा, तेल जैसा आपको लगा तो समझिए उसमें फैट है। कोई भी मीठा चीज़ है तो आप समझिए उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो प्लांट से आने वाला फैट्स क्या क्या है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट, आमंड्स। ओके, तो ये प्लांट से आने वाले फैट्स। चलिए अब आते हैं, हाँ मिल्क प्रोडक्ट्स, हाँ बटर सोर्सेस, एनिमल्स फैट्स, ये सब देख लिया हम लोगों ने। एग योल्क, एग का जो अंडा का जो पीला वाला अंदर का पार्ट होता है या मीट, उसमें भी मिलता है हमें फैट। ओके, चलिए ये हेल्प किस तरह से करता है फैट हमारे बॉडी को, ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है। यानी कि विंटर सीजन में ठंडी किसको ज़्यादा लगेगी, जिसके पास फैट कम है, यानी दुबले पतले लोगों को, और जो लोग थोड़े हेल्दी हैं, मसल्स हैं उनके पास, तो उनको कम लगे क्योंकि उनके पास फैट है, और फैट उनके बॉडी को वार्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, बॉडी एंड स्टोर एक्सेस ओबेसिटी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फैट हो गया तो ये ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा अगर फैट ज़्यादा हुआ तो। अगर आपको चेक करना है किसी भी चीज़ में कि फैट्स प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये सिंपल है एकदम, अभी मैंने बताया था आपको, कोई भी ऑयली चीज़ है, आप देखो कोई भी फूड लीजिए, उसको एक कागज़ पे, पेपर पे ऐसे मसलिए, क्रश कीजिए, और फिर वो फूड को अलग कर दीजिए और वो पेपर को सुखा दीजिए। ठीक है, ड्राई होने के बाद उस पेपर को देखिए लाइट के सामने ऐसे रख करके, अगर उसमें से लाइट ट्रांसलूशन, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट बाहर आ रही है, दिख रही है आपको, तो समझ जाइए उसमें फैट था उस फूड में। ओके, इस तरह से। अब आते हम लोग प्रोटीन्स पे। प्रोटीन में भी देखिए क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही है, यानी हमारी बॉडी जिनसे मिल करके बनी है। ओके,
तो ये क्या काम करते हैं, तो ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, यानी एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो करे अच्छा से, और क्या, नए सेल को बनाने में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही बनी हुई है सेल से, 37 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है बॉडी हमारी, ओके। और ये 37 ट्रिलियन कितना होता है, तो आप 37 लिख दीजिए और 12 जीरो डाल दीजिए, उतना होता है 37 ट्रिलियन। तो वो सेल को, नए नए सेल को बनाने में, क्योंकि सेल बनेगी तभी तो बॉडी बनेगी, तो सेल बन रही है तो बॉडी ग्रो कर रही है, तो सेल को बनाने में, और कहीं पर डैमेज, जैसे हम लोग मूव करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर मसल्स क्रेक होता है, सेल डैमेज होता है, तो उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन हेल्प करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनसे प्रोटीन मिलता है उन फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। चलिए, तो दे ऑल्सो रेगुलेट बॉडी फंक्शन, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। देखिए, ये हमारी बॉडी को अच्छा से वर्क करने में हेल्प करते हैं, और प्लस हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, जैसे किसी बैक्टीरिया, ये सब से। देखिए, मजबूत रहेंगे, हमारा शरीर मजबूत रहेगा तो किसी भी वायरस से, किसी भी तरह की बीमारी से हम खुद को बचा सकते हैं। सिंपल, ये सिंपल फॉर्मूला है। हेल्दी रहेंगे तो हर चीज़ से हम बच के रहेंगे। जो हेल्दी नहीं है, जो वीक है, उसके वो सर्दी जुकाम से मर जाता है आदमी, उसका जुकाम नहीं ठीक होता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, जो अंदर से कमज़ोर है, ओके। चलिए देखिए, तो प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। देखिए, 2 तरह के प्रोटीन्स हैं, एनिमल्स प्रोटीन्स, प्लांट प्रोटीन्स। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन में कितना एनर्जी होता है। तो देखिए, 4.3 किलो कैलोरी, लगभग कार्बोहाइड्रेट के इतना। बट मेन काम इसका एनर्जी प्रोवाइड करवाना नहीं है, मेन काम है इसका बॉडी को बनाना, मसल्स को बनाना, सेल को बनाना, ओके। तो एनिमल से आने वाले कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, तो देखिए किस किस एनिमल से हमें प्रोटीन मिलेंगे, तो फिश, मीट, मिल्क, पनीर, चीज, एग्स, इससे हमें प्रोटीन मिलते हैं। ये एनिमल सोर्स हो गया। और प्लांट सोर्स कौन कौन सा हुआ जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है, पल्सेस, कोई भी दाल, पीस, मटर, सोयाबीन्स, ग्राम्स, चना, ग्रीन ग्राम्स, मूंग, कैसूस, यानी कि वो कोई भी ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको चेक करना है कि प्रोटीन किसी फूड में है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, आप थोड़ा सा फूड लीजिए और उसको फिर से, उसको पूरा पेस्ट जैसा बनाइए, क्रश करके थोड़ा सा पानी उसमें मिला दीजिए, फिर, और उसको अच्छा से ट्यूब में ले करके उसको अच्छा से सेक कर दीजिए। पूरा मिक्स हो गया, ओके, अच्छी तरह से मिक्स हो गया फूड उसमें। हाँ, उसके बाद आप क्या कीजिए, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फर से मिलकर बना होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, यह कास्टिक सोडा बोलते हैं, बर्तन धोने वाला, उससे। इसका 10 बूंद डालिए और कॉपर सल्फेट का 2 बूंद उस पर डालिए, ठीक है, और अच्छे से मिला दीजिए। सेक द ट्यूब, जो ट्यूब में जो आपने फूड और वाटर ये मिक्स करके रखा है, ठीक है। अब अगर उसका कलर, उस फूड का अगर कलर पर्पल और वायलेट कलर का हो जाता है, तो एक कंफर्म आप समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन है, उस फूड में प्रोटीन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, तो देखिए, अभी जो 3 पढ़ा हमने वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है, वो हम एनर्जी के लिए और बॉडी बिल्ड करने के लिए। बट ये है प्रोटेक्टिव फूड्स। ये जिन फूड से विटामिन्स मिलते हैं उनको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, बीमारियों से। अब आप, ये बहुत कम चाहिए होते हैं। आप ऐसे समझिए, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन सोल्जर्स, जो सैनिक हैं इंडिया में, वो कितने हैं, तो ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास है। आप सोचिए, 25 लाख सोल्जर्स 140 करोड़ लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहीं से भी, बाहर से अटैक होने से या इंटरनली प्रॉब्लम से भी। तो सोचिए उनका नंबर कितना कम है, 140 करोड़ और 25 लाख में आप कंपेयर करके देखिए।
उसी तरह देखिए ये बहुत कम चाहिए विटामिन और आगे पढ़ेंगे हम लोग मिनरल्स, लेकिन ये हमारे बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा हमें विटामिन एंड मिनरल्स नहीं चाहिए, मिनरल्स आगे पढ़ेंगे। तो विटामिन देखिए ए बी सी डी ई के, आप देखिए इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यही सब मिल रहा है जो आप पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि उन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है हमारी बॉडी। ओके, चलिए, तो विटामिन्स ये क्या करते हैं, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बोन्स, टीथ, गम्स, आईज हेल्थी, ये सब को हेल्दी रखते हैं। यानी कि अरे जब हेल्दी नहीं रहेगा आई, टीथ, बोन्स, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो जब ये हेल्दी है तो बीमारी से बचा ही तो रहे हैं ये। ओके, फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव, हाँ प्रोटेक्टिव, वो प्रोटेक्ट करने वाले फूड आइटम्स हैं। ओके, चलिए, तो विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये मैंने पहले बता दिया आपको। फंक्शनिंग टू द बॉडी, ये सही तरह से बॉडी को वर्क करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो हाँ, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल्स, यानी कि ए, डी, ई एंड के जो है फैट में घुलते हैं। फैट में, जिसके बॉडी में फैट होगा उसी का बॉडी सही से इन विटामिन का यूज कर पाएगा। जिसके अंदर वो बिल्कुल सूखा हुआ है, हड्डी हड्डी है, तो ये विटामिन कितना भी लेगा तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, और ये विटामिन बी एंड सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि हम लोग पानी जो पीते हैं ना उसमें ये घुल जाता है, और जो हम लोग यूरिन पास करते हैं टॉयलेट में जाकर ये निकल भी जाता है। तो इसीलिए हमें एवरीडे विटामिन बी एंड सी लेना चाहिए, सुबह और शाम दोनों, अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में ये इसकी कमी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ठीक है, तो एवरीडे लेना चाहिए। चलिए, फिश, तो फिश में क्या क्या मिलता है, देखिए फिश का जो फ्लेश होता है, मीट होता है, उसमें मिलेगा विटामिन डी, और उसका लीवर खाएंगे ना, लीवर, तो उसमें मिलेगा विटामिन ए। अच्छा, विटामिन, वाइटामिन और विटामिन तीनों बोला जाता है, मैं विटामिन बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको जो मैंने बोली। चलिए, विटामिन सोर्सेस फंक्शन, तो विटामिन ए, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये रेटिना के लिए, आंख के लिए अच्छा होता है। ओके, जरूरी होता है। सोर्स कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से विटामिन ए मिलता है, तो देखिए कैरेट, पपाया, फिश ऑयल, मैंगो, इसे विटामिन ए मिलता है। ये किस लिए जरूरी है, तो कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी, आई को हेल्दी रखना है तो ये आपको विटामिन लेना पड़ेगा, और स्किन के लिए भी। ठीक है, विटामिन बी, तो होल सीरियल्स, कोई भी दाल, एग्स, मीट, मिल्क। ओके, ये इनका काम क्या है, तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्व्स। नर्व्स क्या होता है, ये ब्रेन से पूरा जो नेटवर्क सिस्टम जुड़ा हुआ है ना पूरे बॉडी में, यानी ब्रेन ऑर्डर देता है, फिर इस तरह से कोई भी मैसेज आता है, वहाँ से फिर कोई भी काम होता है। तो नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए, मसल्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है विटामिन बी। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट, कोई भी खट्टा फल है, कोई भी खट्टा कुछ भी हो, ऑरेंज है, गुआवा है, मिर्ची में भी विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। ओके, और आंवला, ये तो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। तो ये किस लिए चाहिए, टीथ को और गम्स को, ये मसूड़ा है ना और दांत, इसको हेल्दी रखने के लिए, और स्किन के लिए भी, स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ओके, फिर है धूप लेना चाहिए एवरीडे, कम से कम हाफ आवर तो ज़रूर लेना चाहिए। तो विटामिन डी अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो अपने बॉडी में अच्छी तरह से तो ठीक है। तो इसका विटामिन डी के लिए कौन कौन सा सोर्स है, पनीर, फिश, लीवर ऑयल यानी मछली के लीवर का ऑयल, एग योल्क वो पीला वाला अंडा का पार्ट, सनलाइट लेना है, बीन्स लेना पड़ेगा। ये किस लिए जरूरी है, तो बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ओके, विटामिन ए, पियर, नाशपाती, एग्स, नट्स, मिल्क, पीस, ये सोर्सेज है ई के। ये किस लिए चाहिए, टू कीप द स्किन हेल्दी, स्किन को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन के, इसका सोर्स क्या क्या है, स्पिनच, पालक, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो। ये किस लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी कहीं कट गया स्किन तो देखिएगा किसी किसी का खून रुकता ही नहीं है। क्यों नहीं रुकता, उसके बॉडी में विटामिन के की कमी है। इसीलिए अगर के ठीक है तो कटा ना तो थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होगा, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी ब्लड जम जाएगा। ओके, चलिए, विटामिन सी जो होता है वो देखिए, कोई भी फ्रूट्स का आप जब स्किन निकालते हो ना
तो वो डैमेज हो सकता है। अगर आप बॉईल करते हो उस फ्रूट, किसी भी चीज़ में अगर विटामिन सी आपने बॉईल किया तो डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा विटामिन सी। ओके, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा विटामिन सी को कैसे यूज़ करना है। आप बहुत ही प्रेम से उसका यूज़ करना पड़ेगा। आप उसे बॉईल नहीं कर सकते, गर्म नहीं कर सकते, और जो फ्रूट है उसको बहुत ही आराम से स्किन उसका निकालना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आप उसको पहले वॉश कर लीजिए, और अगर बिना धोए हुए खाने वाला वो फ्रूट है या वेजिटेबल है तो आप वैसे ही खाइए ताकि आपको मिले विटामिन सी। ओके, अगर देखिए सी कम होता है आपके बॉडी में, विटामिन सी कम होता है तो शुगर हाई हो जाता है। तो ब्लड शुगर, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आप लोग समझते हो ना। तो जिनके बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, और सी जब ज़्यादा होता है तो शुगर लेवल लो हो जाता है। तो यानी कि सही क्वांटिटी में विटामिन सी अगर एवरीडे लिया जाए तो ये शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा, और ये शुगर लेवल मेंटेन रहेगा तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा बॉडी में। अगर आपको चेक करना है कि विटामिन सी किसी फूड आइटम में है कि नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आप पेस्ट बनाइए फूड का, पूरा क्रश करके पूरा पेस्ट बना लीजिए। ओके, और उसके बाद आप देखो वो फूड लीजिए जिसमें स्टार्च हो। हमने शुरू में स्टार्च की बात की थी, पोटैटो, तो जैसे मक्का हुआ तो उसका, ठीक है, कोई भी सीरियल्स, चावल, गेहूँ, मक्का, कुछ भी ले लीजिए, आलू भी ले सकते हैं। उस पर आप क्या, कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, कुछ ड्रॉप्स डालिए, ठीक है, उस फूड पे डाल दिया आपने। अब वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करो, अब आपको जिस चीज़ का चेक करना है कि उसमें विटामिन सी है कि नहीं है, उसका आप रस डालिए उस पर। जैसे नींबू का चेक करना है कि उसमें विटामिन सी है कि नहीं है, तो उसका रस डालिए उस ब्लू ब्लैक वाले पार्ट, जो फूड है, जो कि स्टार्च वाला फूड है जिस पे आयोडीन सॉल्यूशन आपने डाला था, तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया था। आप उसमें उसका रस डालिए, जूस डालिए। अगर वो उसका पूरा कलर गायब हो गया, ठीक है, द ब्लू कलर विल बिल्कुल गायब हो गया, उसका कलर गायब हो गया, ब्लू ब्लैक से बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो आप समझ जाइए उसमें विटामिन सी है। ओके, अगर उसका कलर लाइटर हो गया, एकदम हल्का हो गया, तो समझ जाइए विटामिन सी। अगर वो बिल्कुल गायब हो गया तो बहुत ज़्यादा विटामिन सी है उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट है ए के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विटामिन ए स्पेसिफिक फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, और देखिए ए जो है ना, ए स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, और भी काम है उसका, बट स्पेशली वो नाइट, रात में जो थोड़ी कम लाइट में लोगों को देखने में दिक्कत होती है, तो ए की कमी है उनको। ओके, और डी, ये डी एक तरह से, विटामिन डी एक तरह से हार्मोन है, हार्मोन। और कुछ मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मिनरल्स अभी क्या है, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, बॉडी को सही तरह से काम करने के लिए। ओके, इसलिए इनको भी प्रोटेक्टिव फूड ही बोला जाता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ओके, सल्फर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सल्फर एक मिनरल है जो कि प्रोटीन बनाने में हमारे बॉडी में हेल्प करता है, तो सल्फर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि प्रोटीन का सही से यूटिलाइज हो, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो और उससे हमारा बॉडी ग्रो करे, तो सल्फर होना चाहिए आपके बॉडी में। आयरन, आयरन का सोर्स देखिए क्या क्या है, ब्रोकली, स्पिनच, लिग्नस, जैगरी, लीवर, बनाना, एप्पल्स, एग्स, बाजरा, पल्सेस एंड ग्राउंडनट, ये सब सोर्स है आयरन का। आयरन का काम क्या है, तो एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का सोर्स क्या है, एग, मिल्क, चीज, मीट, यहाँ से कैल्शियम मिलता है। एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ, ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम लेना पड़ेगा आपको। फॉस्फोरस, चीज, मिल्क, नट्स, रागी, बनाना, पल्सेस, ये सोर्स है फॉस्फोरस का। टू कीप बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने के लिए फॉस्फोरस। आयोडीन, आयोडाइज्ड साल्ट, फिश एंड सी फूड। ओके, कोई भी आयोडाइज्ड साल्ट हो जिसमें आयोडीन डाला गया हो, और फिश और समुद्री
फिश हो, ये समुद्र से मिलने वाला कोई भी चीज़ हो नमकीन पानी से, उसमें आयोडीन रहता है। तो ये किस लिए चाहिए? ग्वाइटर, ये घेंघा रोग से बचने के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए चाहिए। नमक में सोडियम होता है, ओके, तो और नमक में ही आयोडीन भी होता है। तो सोडियम चाहिए हमारे बॉडी को, क्यों चाहिए? ब्रेन को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि ब्रेन जो है सिग्नल भेजता है हमारे बॉडी के पास में। जैसे देखिए मैंने ये हाथ उठाया, ये कैसे उठा है? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल भेजा है कि हाथ उठाना है। तो कितना क्विकली वर्क कर रहे हैं, तो सोडियम चाहिए ब्रेन को अच्छा से वर्क करने के लिए। देखिए कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स, ये मिनरल्स कम चाहिए, कौन सा ज़्यादा चाहिए? तो देखो एक होता है मैक्रो, MACRO, मैक्रो, तो ये ज़्यादा चाहिए। MACRO, मैक्रो। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये ज़्यादा थोड़ा चाहिए। और माइक्रो, MICRO, माइक्रो, आयोडीन, आयरन, जिंक, ये बहुत कम चाहिए। ठीक है, जिंक किस में हेल्प करता है? फॉर्मेशन इंसुलिन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायबिटीज़, डायबिटीज़ से बचाने के लिए विटामिन सी का आप यूज करो, प्लस जिंक होना चाहिए आपके बॉडी में। सी तो यूज करना ही है, जिंक भी होना चाहिए। तो ये किस लिए? डायबिटीज़, शुगर के प्रॉब्लम से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट है देखिए, अदर देन दिस 5 न्यूट्रिएंट्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स को छोड़ करके हमें और क्या चाहिए? रफेज, फॉर प्रॉपर डाइजेशन, डाइजेशन अच्छा से होने के लिए बॉडी में। ठीक है, इसमें फाइबर रहता है। फाइबर क्या होता है? वो धागा धागा जैसा, रेसा रेसा जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड फाइबर। ओके, तो ये रफेज किस किस चीज़ में? कैबेज, कैरोट, स्पिनच, फ्रूट्स, एप्पल्स, इसके छिलके में भी, ये सब में रहता है ये रफेज। ठीक है, रफेज में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बताया है इसके बिना न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज नहीं कर पाएगा बॉडी ठीक से। ओके, तो इसलिए चाहिए। ये क्या क्या काम करता है? इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लस उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है यानी वेस्टेज है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। रेगुलेट्स, ये हमारा जो इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, उसको सही से वर्क करने में, जो वेस्टेज फूड है उसको सही से पुश करने में, निकालने में हेल्प करता है। ओके, ये रफेज तो लेना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर की बात करते हैं। वाटर किससे बचाता है हमें? डिहाइड्रेशन से। ओके, अब 70% हमारा ह्यूमन बॉडी तो वाटर से ही, आपको 65% ऑक्सीजन था, 10% हाइड्रोजन था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 75%, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल करके तो वाटर बनता है। आप समझ रहे हो कितना जरूरी है ये? तो ओके, तो डाइजेशन में इसका सबसे बड़ा रोल है वाटर का। देखिए, वाटर इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। देखिए, बॉडी को डाइजेशन, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर मुझे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ स्टमक के पास डाइजेस्ट हुआ है फूड, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए वाटर चाहिए, सही क्वांटिटी में चाहिए, तभी वो यहाँ तक पहुँचेगा न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये इसलिए चाहिए वाटर। वाटर और हेल्प करता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, सही टेम्परेचर रखता है बॉडी का। वाटर ऑल्सो हेल्प्स, हाँ, ये हमारे बॉडी से वेस्टेज फूड को भी निकालने में, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को, आप समझ रहे हो, उसको निकालने में, यूरिन जो भी हमारे बॉडी को साफ करने में, फिर स्वेट, पसीना से, ये पूरे बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पर देखिए, वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कज डिहाइड्रेशन, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड बिकम्स थिक। देखिए, पानी की कमी होगी तो देखिए ब्लड में भी पानी है, तो पानी कमी कम होगी तो ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। जब वो गाढ़ा होगा तो उसको मूव करने में दिक्कत होगा, इधर उधर से वेन से मूव करने में, तो आपको मसल्स पेन होने लगेगा, एकदम लगेगा कि पूरा मतलब क्रैक जैसा फील होने लगेगा। तो सिंपल, वाटर आप ज़रूर लीजिए। कितना वाटर लेना चाहिए आपको? 5% ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी, मान लीजिए किसी का बॉडी वेट है 40 kg, तो 40 का 10% हुआ 4 kg, ठीक है, और 5% हुआ 2 kg, तो यानी कि 2 kg के आसपास आपको पानी एवरीडे किसी भी फॉर्म में, मिल्क, जूस, टी, वाटर, दाल, इस सब मिला करके आपको कम से कम 2 लीटर पानी एवरीडे बॉडी को चाहिए, 2 लीटर के आसपास। इससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। ओके, चलिए
और इसमें कुछ हैं सम लिक्विड सोर्सेस ऑफ, हाँ इसमें फ्रूट जूस ये है। हाँ एक चीज़ था, देखिए मेटाबॉलिज्म, वाटर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो दो तरह का होता है इसमें ये प्रोसेस, एनाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में होता है एडिंग, कुछ चीज़ ऐड होता है। पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग। तो वाटर के हेल्प से डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, फूड को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए, तो वो हो गया केटाबॉलिज्म। और न्यूट्रिएंट्स जब वहाँ से निकल जाते हैं तो उनको अलग अलग फॉर्म में कलेक्ट करके जोड़ करके बॉडी के लिए यूटिलाइज्ड यूजफुल बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और ये किसके हेल्प से होता है, वाटर के हेल्प से। चलिए, कोई चीज़ है जिसमें बिल्कुल भी रफेस नहीं है, कोई फूड आइटम? हाँ बिल्कुल है, फिश, पोल्ट्री, कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट, बीफ, पोर्क, इसमें कोई फाइबर नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, एनर्जी गिविंग फूड्स ये है, घी, पोटैटो, फ्लोर, राइस, ये एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में ये अलग ग्रुप रख दिया गया है, फिश, ग्राउंड नट, फिर यहाँ पे मिल्क, फिर एग्स और ये कोई ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट है ये प्रोटेक्टिव फूड्स, बीमारियों से बचाने वाले फूड ग्रुप्स। तो कौन कौन से, कैबेज, ये पोमीग्रेनेट, मैंगो, यानी कोई भी फ्रूट है, अनियन है, कैरोट है, ये सब चीज़। ओके, अब आते हैं हम लोग ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। तो वो कौन से फूड है जो हमें हेल्दी रखते हैं? तो आप हेल्दी खाइए, अच्छा खाइएगा तो बॉडी अच्छा रहेगा। अब आप उल्टा सीधा ये वो आप मार्केट का इधर उधर का खाना खाओगे और फिर आप हेल्दी बॉडी के बारे में सोचोगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, पहले डाइट समझ लीजिए। द फूड आइटम्स दैट वी ईट ड्यूरिंग द डे आर कॉल्ड डाइट। जो हम लोग दिन में जो भी खाना लेते हैं हम, दैट आर कॉल्ड डाइट। वो भी कब डाइट बोलेंगे, जब एकदम प्रॉपर वे में लेते हैं, सही क्वांटिटी में लेते हैं, तो उसको बोलेंगे डाइट। अब चलिए देखिए, बैलेंस्ड डाइट, तो ये बैलेंस्ड डाइट पर्सन पे डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, उस आदमी के वेट पे डिपेंड करता है, उस आदमी के काम पे डिपेंड करता है, मेल फीमेल पे भी डिपेंड करता है कि कितना कौन सा फूड आइटम लेना चाहिए। तो देखिए, आपके काम, आपके वेट, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग जो एक चार्ट बनाया जाता है फूड का, कि ये फूड आपको इतना लेना है क्योंकि आपको ये न्यूट्रिएंट्स इतना चाहिए। तो जो पूरा कलेक्टिव फॉर्म होता है फूड का, उस पूरे कलेक्टिव फॉर्म को बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस मीन्स क्या होता है, आप कोई सामान खरीदते हो तो एकदम इक्वल करके देता है ना वो दुकानदार, तो बैलेंस बोलते हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो वो फूड का वो पूरा कलेक्टिव फॉर्म, वो पूरा ग्रुप जिसमें आपके बॉडी को जितना चाहिए, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है कोई न्यूट्रिएंट्स या कोई फूड, उस डाइट को बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। तो ये ज़रूरी है, बट इंडिया में ये बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग बैलेंस डाइट तो नहीं ले पाते। चलिए फूड ग्रुप देख लेते हैं हम लोग। मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड कर्ड में बनता है। और मेन न्यूट्रिएंट्स मिल्क में क्या क्या होता है, तो फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, ये सब कुछ मिलता है। ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट में क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर मिलता है। सीरियल में, सीरियल किसको बोलेंगे, राइस, ब्रेड, चपाती, ये सब सीरियल से बनते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मेन न्यूट्रिएंट्स बताया जा रहा है। प्रोटीन किस फूड आइटम्स में, पल्सेस, मीट, बीन्स, पीज, इन सब में मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन्स एंड फैट्स, मेन जो इनका न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं। बैलेंस डाइट वो डिपेंड करता है, वो पहले बता दिया है मैंने कि वो डिपेंड करता है कि एज क्या है, बच्चा है कि बड़ा है, किस तरह का वर्क करता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना बैलेंस डाइट उसका कैसा प्रिपेयर होगा, किस तरह का चार्ट उसका बनेगा, कितना कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ओके, अब देखिए कुकिंग फूड को कुक करते टाइम ध्यान रखना चाहिए लोगों को। जैसे देखिए फूड में पहली बात तो आप कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसको अगर आप वॉश कर रहे हो, सही तरीके से वॉश नहीं कर रहे हो उस पकाने से पहले, तो उसका न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाएगा। जैसे देखिए क्या क्या,
अगर आपने मान लीजिए बार बार चावल को धो रहे हैं या दाल को धो रहे हैं या कोई सब्जी है उसे आपने पहले उसको पील कर दिया, स्किन निकाल दिया, फिर आप उसको वॉश कर रहे हो बार बार, तो उसका न्यूट्रिएंट्स पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो भी एक प्रॉब्लम है, विटामिन्स एंड मिनरल्स उसके आपके पानी के साथ निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फूड शुड नॉट बी हीटेड, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना चाहिए। जैसे विटामिन सी है वो तो गर्म होते ही फूड आइटम के डैमेज हो जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा आप अगर गर्म करते तो और भी न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाएंगे। तो खाना पकाना उससे पहले का भी प्रोसेस और पकाते टाइम भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें बच जाए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी नॉट वॉश्ड, हाँ आप अगर पील कर दी उसके बाद तो आप फ्रूट्स को धोइए ही मत, आप उससे पहले धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, फिर आप उसे पील करके सीधा खाइए। नेक्स्ट देखिए, ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आप फूड जब लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो फैट में चेंज हो जाएगा, फैट में के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा जब फैट होगा तो ओबेसिटी होगी यानी मोटापा, और ज़रूरत से ज़्यादा जब ये फैट हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ तो उससे हार्ट डिजीज़ होगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा नहीं लेना है कोई भी फूड आइटम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज करना है। सबसे अच्छी बात, जैसा आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप फूड लीजिए। ओके, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, अंडर मीन्स आप समझ रहे हो ना, अंडर यानी कि कम, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो उसको अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन बोलते हैं, उससे कुछ डिजीज होते हैं, वो अभी देखेंगे हम लोग। और माल न्यूट्रिशन अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन, यानी कि कोई न्यूट्रिशन आपको कम चाहिए वो आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो, और जो चाहिए वो आप ले ही नहीं रहे हो, वो बहुत कम ले रहे हो, तो उससे होता है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज, ये न्यूट्रिशन की कमी से होता है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा है तो उसे डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। या नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि किसी के टच करने से वो नहीं होगा। मान लीजिए किसी को आयोडीन की कमी है तो किसी को टच करेगा तो उसको आयोडीन की कमी थोड़ी हो जाएगी, या न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही है वो प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। इस तरह के डिजीज़ को, इस तरह के रोग को, बीमारी को बॉडी में जो हो रहा है। ठीक है, डिसऑर्डर मीन्स कमी होना, एकदम ऑर्डर का कमी हो जाना। ओके, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मीन्स न्यूट्रिशन की कमी होना। ओके, यहाँ पर देखिए इंडियन गवर्नमेंट्स ने ये फैक्ट फाइल में दिखाया, 1992 से चेन्नई में स्टार्ट किया था मिड डे मील, यानी बच्चों को दोपहर का खाना प्रोवाइड करवाया जाना, ये स्कीम, ताकि बच्चों को कम से कम एक वक्त का खाना मिले जो गरीब बच्चे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए दो डिजीज का नाम दिखाया गया है, क्वाशियोर्कर एंड मैरस्मस। तो आप देखिए ये इन दोनों बच्चों को देख लीजिए एक बार, ये देखिए, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस, लेफ्ट में ये मैरस्मस है, क्वाशियोर्कर ये राइट वाला, इसका देखो आप, ये पेट से निकला हुआ है, बट ये बच्चा जिस तरह से ग्रो करना चाहिए नहीं ग्रो कर पाया है। और ये मैरस्मस तो किसकी कमी से हुआ है, देखिए आप, देखिए ये जो क्वाशियोर्कर है, क्वाशियोर्कर ये किसकी कमी से हुआ है, तो इसको नहीं मिला है ठीक से प्रोटीन, इसको प्रोटीन ठीक से नहीं मिला है, ये क्वाशियोर्कर डिजीज है, इसको तो प्रोटीन नहीं मिला है तो सही से इसकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाई है, और इसको ना तो प्रोटीन ठीक से मिला है ना कार्बोहाइड्रेट्स मिला है। ठीक है, ये मैरस्मस, तो आप देखो इसका एक एक हड्डी आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे रिब केस एक एक दिखता है हड्डी, और आप पूरा ये मतलब कमज़ोर भी है, एनर्जी भी नहीं है, ना ग्रो किया है इसका बॉडी। ये क्वाशियोर्कर एज 5 ईयर्स, 1 and 5 ईयर्स के बच्चों में, इसी बीच इसी के आसपास के बच्चों में, तो इनमें क्या होता है, इनका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है, थिन लिम्स, जो हाथ पैर होते हैं बहुत पतले, और ड्राई स्किन हो जाता है, रेडी हेयर भी लाल लाल टाइप का हो जाते हैं बिल्कुल। मैरस्मस में देखिए, मैरस्मस में ये किस तरह के बच्चों को होता है, देखिए
कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से जनरली इफेक्ट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम बच्चों को होता है मेरेस्मस। इसमें आप देखो क्या होता है, वेरी थिन, इनका एकदम मतलब बहुत पतले हो जाते हैं। आप इनका देख सकते हो पूरा स्किन अजीब सा लगता है, एकदम आई एकदम धसा हुआ ब्लैक ब्लैक, यहाँ पूरा डार्क एरिया। रिब्स इनका आप हड्डी गिन सकते हो, आप देख करके बहुत ही चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके चलिए, डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है? तो आप देखिए यहाँ पे बहुत तरह के डिजीज होते हैं, इस टेबल में देखते हैं हम लोग। चलिए, विटामिन ए की कमी से होगा नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, पता कैसे चलेगा आपको? तो आप डिम लाइट में रात में ठीक से देख नहीं पाओगे। ओके, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होगा, स्किन डिजीज। ओके, तो इसमें क्या हो गया, मसल्स आपका वीक हो जाएगा, वेट कम होगा, एपेटाइट। नेक्स्ट विटामिन सी, वुंड हीलिंग विटामिन, ठीक है, तो स्कर्वी कहीं कटेगा तो खून कंटिन्यू बहेगा, जल्दी रुकेगा नहीं। तो ब्लीडिंग गम्स, दांत ये जो गम्स है मशहूर है, उससे लूज टीथ, दांत भी हिलने लगेगा, एक तरह से दांत भी डैमेज होने लगेगा। तो वो आपसे उससे पता चल जाएगा आपको विटामिन सी। देखिए ये आपको पता चल जाएगा इन सारे डिजीज से कि इसकी कमी है मेरे बॉडी में। ओके, आयरन, एनीमिया हो जाएगी, कैसे पता चलेगा? पहले लुक आपका पीलापन आ जाएगा, टायर्डनेस, थकोगे आप, और लॉस ऑफ एपिटाइट। नेक्स्ट आयोडीन, ग्वाइटर, घेंगा, ये कैसे पता चले? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ का ग्लैंड जो होता है वो बड़ा होने लगता है, और रिट्रेडेड ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, फिर आप डिके ऑफ टूथ एंड बोन्स, ये दांत का सड़ना, ये पता कैसे चलेगा? बोन्स बिकम वीक एंड टीथ डिके, आपका हड्डी कमज़ोर होने लगेगा, दांत सड़ने लगेगा। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम की कमी से क्या होगा? बॉडी एंड मसल्स बिकम वीक, पैरालाइज भी हो जाता है आदमी, काम नहीं करता है हाथ पैर। फिर मसल्स और बोन्स, मसल्स और बॉडी कमज़ोर होने लगेगी, वीकनेस इन द बॉडी एंड डिहाइड्रेशन, इससे आपके बॉडी में कमजोरी होगी और डिहाइड्रेशन भी होगा, पानी की कमी। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम हो गया। फ्लोरीन, टूथ डीके, इससे दांत सड़ जाता है इसकी कमी से, तो इंक्रीज इन टूथ डीके, ये टूथ दांत सड़ने लगेगा। फॉस्फोरस, रिकेट से बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, ये हड्डी एकदम सॉफ्ट, मुलायम एंड बेंट, बिल्कुल मुड़ा हुआ टाइप का। और इस चार्ट में है, आप लोग देख लीजिए कौन सा, किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट्स कितना है, प्रोटीन्स है कि नहीं है, फैट है कि नहीं है, प्रोटीन्स कितना है, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, कितने हैं, वो पूरा परसेंटेज दिखाया गया है। आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे है विटामिन्स भी वैसे ही दिया हुआ है। ओके, ये पूरा आप पढ़ सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप एक बार और थोड़ा सा डिटेल में है इसमें, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ की टर्म्स हैं, आप एक की टर्म पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये हो गया नाउ आई नो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।